हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग रेशियो के क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34, 35, 36, 7 एंड 38। 31 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस ग्रुप का भी। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्या गिवन है देखो इसमें। यहां गिवन है अपने पास द डेट इक्विटी रेशियो ऑफ ए कंपनी इज 1.8:1। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज, डिक्रीज और नॉट चेंज इट। अभी अपने पास जो रेशियो है डेट इक्विटी रेशियो वो क्या है, डेट अपॉन इक्विटी इज इक्वल टू 1.8/1। मैं इसको ऐसे लिख लू 1,80,000 का डेट अपने पास और 1 लाख की क्या अपने पास इक्विटी है। ठीक है, एक मैंने जर्नल नंबर मान लिया यहाँ पे। ठीक है ना, देखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। फर्स्ट बोला परचेज ऑफ मोटर व्हीकल ऑफ 20 लाख। हमने 20 लाख का मोटर व्हीकल परचेज किया, ऑफ विच जिसका 60% पेमेंट इज टू बी मेड इमीडिएटली, जिसका 60% पेमेंट हमने कर दिया, एंड रिमेनिंग 40% आफ्टर 18 मंथ्स। 18 महीने के बाद पे करना है। मतलब ये क्या बनेगा अपने पास, नॉन करंट लायबिलिटी बनेगी, लॉन्ग टर्म बोरिंग बनेगा ये अपने पास, लॉन्ग टर्म बोरिंग बनेगा। तो कहने का मतलब कि अपने पास डेट इंक्रीज करेगा, डेट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन रेशियो क्या रहेगा अपने पास, ये जो इक्विटी है वो तो सेम रहेगा। डेट इंक्रीज कर गया तो रेशियो क्या कर जाएगा अपने पास फर्स्ट केस में। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा, क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, हो गया फर्स्ट अपने पास। रीजन यहाँ पे देना नहीं है, इसने रीजन पूछा नहीं है, सिर्फ इसने ये बोला विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज, डिक्रीज और नॉट चेंज इट। और अगर आपको रीजन लिखना है तो लिख लेना लॉन्ग टर्म बोरिंग इंक्रीजेज और इक्विटी क्या रहेगी अपने पास, कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। दूसरा, सेल ऑफ द मशीनरी कॉस्टिंग 5 लाख फॉर 4 लाख। हमने 5 लाख की मशीनरी को कितने में बेच दिया, 4 लाख में। मतलब 1 लाख का क्या हो गया अपने पास, लॉस हो गया। कितने का, 1 लाख का। अब लॉस हुआ, लॉस कहां से माइनस होता है अपने पास, इक्विटी से माइनस होता है। लॉस कहां से माइनस होता है, इक्विटी से। लॉस अगर इक्विटी से माइनस होता है तो इक्विटी की वैल्यू कम हो जाएगी, इक्विटी कम हो जाएगा अपने पास। इक्विटी कम होगा, अरे देखो भाई सुनो, मैं एक बात बता रहा हूं, यहाँ पे 1 लाख माइनस 1 लाख जीरो मत कर देना। मैं सिर्फ आपको ये नंबर दिया था सिर्फ समझने के लिए, 1,80,000 एंड 1 लाख। ठीक है, कभी से 1 लाख को माइनस कर दो, यहाँ पे ये जीरो आ रहा है। कभी कहो सर ये डिवाइड बाई जीरो हो गए तो इनफाइनाइट होगा। मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखा 180 और ये 1 लाख, इसको 18 लाख और एक काम करो 18 लाख को 10 लाख कर लो। ठीक है, ठीक है, अब 1 लाख माइनस करके सोल्व कर लेना अगर करना चाहो तो। आगे समझ में, ठीक है। देखो तो अपने पास क्या होगा, इक्विटी कम हो जाएगा, इक्विटी कम होगा, इक्विटी कम हो जाएगा ना। तो रेशियो क्या कर जाएगा अपने पास यहाँ पे, रेशियो क्या कर जाएगा, इक्विटी कम होगा तो इंक्रीज करेगा। रेशियो क्या करेगा अपने पास यहाँ पे, इंक्रीज करेगा। ये फर्स्ट था। नाउ सेकंड, रेशियो क्या करेगा अपने पास यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कर जाएगा अपने पास, ये इंक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरिंग अपने पास सेम है लेकिन इक्विटी अपने पास डिक्रीज हो गया। अगर रीजन लिखना है तो लिख देना, अदरवाइज इस क्वेश्चन ने नहीं पूछा रीजन। थर्ड, टैक्स रिफंड ऑफ 40,000 ड्यूरिंग द ईयर। टैक्स रिफंड आ गया, टैक्स रिफंड आया अपने पास, किस पे इफेक्ट करेगा, इक्विटी पे। इक्विटी अपना बढ़ जाएगा, इक्विटी बढ़ेगा, रेशियो का लोअर पार्ट बढ़ रहा है तो रेशियो क्या करेगा अपने पास, डिक्रीज करेगा। तो रेशियो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरिंग क्या है, सेम है लेकिन इक्विटी अपने पास क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, रिडम्पशन ऑफ 6% डिबेंचर। जब हम डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं तो उससे पहले 12 मंथ्स पहले उन डिबेंचर्स को हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं, करंट लायबिलिटीज में। कहां पे, करंट लायबिलिटीज में। तो किसकी वैल्यू कम होगी अपने पास, करंट लायबिलिटीज की। क्या अपना डेट इफेक्ट करेगा, नहीं करेगा। क्या अपनी इक्विटी इफेक्ट करेगी, नहीं करेगी। तो रेशियो के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा, नहीं आएगा, लिखेंगे फोर्थ में नोट चेंज। लॉन्ग टर्म बोरिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया, इक्विटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया, ये सेम है। ठीक है, फिफ्थ, डिविडेंड प्रोपोज बाय डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। डिविडेंड को प्रोपोज किया, पे नहीं किया, सिर्फ प्रोपोज किया। ये बोल रहे कि हम पे करेंगे, हम पे करेंगे। तो क्या अपना डेट इफेक्ट कर रहा है, अभी नहीं कर रहा। क्या इक्विटी इफेक्ट करे, नहीं करे। अरे प्रोपोज ही तो किया ना, पे थोड़ी ना किया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे, नोट चेंज। लॉन्ग टर्म बोरिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, इक्विटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है।
भाई लाइबिलिटी का पार्ट बनेगा करंट लाइबिलिटी का, वहां तब देखेंगे, अभी तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा ना अपने पास, ठीक है। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे प्रपोज किया था, बोला था कि पे करेंगे, यहाँ पे इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, पे कर दिया, ठीक है। डिविडेंड डिक्लेयर किया, पे किया, तो डिविडेंड पे करेंगे, तो डिविडेंड पे होगा तो अपने पास किसकी वैल्यू कम होगी, रिजर्व एंड सरप्लस की कम होगी। डिविडेंड पे कहां से करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस से ही पे करेंगे। और रिजर्व और सरप्लस किसका पार्ट होता है, रिजर्व और सरप्लस किसका पार्ट है अपने पास, इक्विटी का, तो इक्विटी की वैल्यू कम हो जाएगी, इक्विटी कम होगा, लॉन्ग टर्म डेट सेम है, तो रेशियो क्या कर जाएगा अपने पास, इंक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा रेशियो अपने पास यहाँ पे, इंक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेट सेम है, इक्विटी अपने पास क्या कर गई, डिक्रीज कर गई, ठीक है। ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 32 का। अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है ये, ठीक है। रीजन इन्होंने पूछा नहीं, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में रीजन यहाँ पे लिखवा दिया, अगर लिखना चाहो तो ये रीजन आप लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट पे देखते हैं, अपने पास आ रहा है टोटल एसेट्स टू द डेट रेशियो। नया रेशियो आया एक, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। भाई नाम ही बता रहा है, टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट, टोटल एसेट अपॉन डेट लिख लो या फिर लॉन्ग टर्म डेट लिख लो, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट, ये हो गया अपने पास फॉर्मूला। अच्छा, इसका आइडल रेशियो क्या रहेगा, अगर हम इसका आइडल रेशियो देखें तो इसका आइडल रेशियो रहेगा या तो 1:1 कर लो, या फिर क्या कर लो 2:1, ये इसका आइडल रेशियो रहेगा। कहने का मतलब क्या है, हायर द रेशियो द बेटर इट इज, हायर द रेशियो द बेटर इट इज, हायर द रेशियो द बेटर इट इज, ये उतना ही अच्छा जितना हाई हो। अच्छा, काम क्या आता है इससे, पता क्या चल रहा है, इससे हमें यह पता चल रहा है कि हमारे लॉन्ग टर्म डेट के ऊपर कितने एसेट्स है हमारे। ये केस अगर हम यहां पे लिखे तो ये रिलेशनशिप शो करता है, किसके बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में रिलेशनशिप शो कर रहा है ये, बिटवीन द टोटल एसेट्स एंड, टोटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म डेट, या फिर डेट लिख लो, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है कि हमारे डेट के ऊपर कितने एसेट्स है। कल को मान लो अगर फर्म को डेट पे करने पड़ जाए तो उस डेट के बदले में कंपनी के पास कितने एसेट्स है उस डेट को पे करने के लिए। मान लो डेट 1 रुपए का, कंपनी के पास एसेट है 1 रुपए का, तो मतलब कि डेट को पे कर सकती है कंपनी। भाई 1 रुपए का डेट, 1 रुपए का एसेट, कंपनी डेट पे कर सकती है। लेकिन अगर मान लो कंपनी के पास 2 रुपए के एसेट है, डेट 1 रुपए का, तो डेटर्स सॉरी जो अपने पास जो जिन्होंने डेट दिया, जो बोरोवर्स है, उनको तो कोई इशू नहीं है ना। भाई 1 रुपए के डेट के लिए कंपनी के पास 2 रुपए के एसेट है, कल को कंपनी बंद हो भी जाए तो अभी 2 रुपए का एसेट बेच के इनको 1 तो मिलेगा। आया समझ में, ये अपने पास रिलेशनशिप हो गया इनके बीच में। सो हायर द रेशियो द बेटर इट इज। मान लो कंपनी के पास 2 नहीं 3 रुपए के एसेट है और डेट कितने का, 1 रुपए का ही है, बहुत अच्छा है ये तो हमने क्या लिखा, क्या लिख दिया यहाँ पे, हायर द रेशियो द बेटर इट इज, जितना ज्यादा हायर होगा उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। आया समझ में, मतलब कि यहाँ पे जो रिस्क है ना, रिस्क किसके लिए, डेट को पे करने के लिए जो रिस्क है ना वो क्या होगा, कम होगा। अगर कंपनी का रेशियो 3:1 है तो वही कंपनी का रेशियो अगर 1:1 है तो डेट को पे करने का रिस्क ना एज कंपेयर टू 3:1 वाले से क्या है, थोड़ा सा ज्यादा। ये मतलब है इसका, ठीक है। आया समझ में। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। कैसे करेंगे देखो, कंप्यूट द टोटल एसेट्स टू द डेट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या कैलकुलेट करना है, टोटल एसेट्स टू द डेट रेशियो कर लेंगे कैलकुलेट। हमें क्या चाहिए, 2 चीजें चाहिए। ये आया ना समझ में सारा, हटा दू इसे मैं, ठीक है। देखो हमें चाहिए टोटल एसेट टू डेट रेशियो, तो यहां लिखेंगे टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। तो ये आ जाएगा टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, टोटल एसेट्स, रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेश्चन ने खुद ही बोला टोटल एसेट्स कितने के, 35 लाख के, तो डायरेक्ट ही लिख लो 35 लाख डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करेंगे, अब हमें क्या चाहिए, डेट चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए, अब हमें डेट चाहिए। डेट, डेट में क्या क्या आएगा, देखो अपने पास क्या गिवन है, टोटल डेट गिवन है, क्या गिवन है, टोटल डेट। और हमें कौन सा चाहिए, लॉन्ग टर्म डेट चाहिए। तो टोटल डेट से क्या माइनस कर ले, करंट डेट माइनस कर ले, करंट वाले डेट। अच्छा, करंट डेट कौन कौन सी अपने पास, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सारे क्या अपने पास करंट डेट है। तो कैसे करेंगे, 32 लाख से माइनस कर देंगे, कितना माइनस कर देंगे, 2,50,000, 20,000,
1,30,000, ये सब क्या हो गया अपने पास, करंट डेट हो गया। तो 32 लाख से कितना माइनस कर देंगे हम, इन सब का टोटल कर लो। करंट डेट कितना आ जाएगा, 250 प्लस 20 प्लस 1 लाख प्लस 30, ये आ जाएगा 4 लाख। कितना आ जाएगा, 4 लाख। तो कितना हो जाएगा लॉन्ग टर्म डेट अपने पास, 28 लाख। सो 38 को डिवाइड कर लेंगे किससे, 28 लाख से। तो कैसे आएगा देखो, 5 जीरो कॉमन है, कैंसिल कर दो, 7 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 5/4। अब ये मत पूछना ये 5/4 कैसे आया, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा अपने पास, 5 डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाएगा 1.25:1, 1.25:1। आया समझ में, ये इसका आंसर हो गया। अब टोटल एसेट टू डेट रेशियो कितना आ गया, 1.25:1। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 रुपए के डेट के लिए कंपनी के पास 1.25 रुपए के एसेट्स है। 28 लाख के लॉन्ग टर्म डेट के लिए कंपनी के पास 35 के एसेट्स है, ठीक है। अच्छा ये 5/4 कैसे आया, सुन लो भाई। 35 डिवाइडेड बाई 28, 7 से कट करें इसको, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, ठीक है, ये ऐसे आया। क्लियर है ना, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 34, क्या आगे बने क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, कैलकुलेट टोटल एसेट टू द डेट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या कैलकुलेट करना है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ते ही ना फॉर्मूला लिख दिया करो। टोटल एसेट टू डेट रेशियो में कैलकुलेट करना है, क्या फॉर्मूला होगा भाई, टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। अच्छा अब इस क्वेश्चन में हमें ना तो एसेट्स गिवन है ना ही हमें डेट गिवन है, ठीक है। हमें कौन सी डेट चाहिए, लॉन्ग टर्म डेट चाहिए। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो पहले देखो क्या अपने पास शेयर होल्डर फंड है, रिजर्व एंड सरप्लस है, टोटल डेट्स है, ट्रेड पेबल्स है और बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो टोटल एसेट्स कैसे आते हैं, टोटल एसेट्स कैसे आएंगे, टोटल एसेट्स कैसे आते हैं, शेयर कैपिटल प्लस, या फिर ऐसे लिख लो। देखो मैं आपको बैलेंस शीट से बताता हूं एक बार कैसे करना है। ये मान लो अपने पास है बैलेंस शीट, तो यहां पे हमने क्या लिखा, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अब हमें क्या चाहिए, टोटल एसेट्स चाहिए, मतलब कि इस साइड का टोटल चाहिए, टोटल एसेट्स चाहिए। टोटल एसेट्स में क्या आएगा, जितनी भी लायबिलिटी है, जितना भी शेयर कैपिटल, जितना भी रिजर्व एंड सरप्लस, सब सारा ऐड कर दो। कहने का मतलब क्या है, टोटल कैपिटल प्लस टोटल रिजर्व एंड सरप्लस प्लस टोटल लायबिलिटीज। इसने लायबिलिटीज का नाम क्या यूज किया, यहाँ पे डेट वर्ड यूज किया इसने, ठीक है। तो टोटल एसेट्स कैसे आ जाएंगे अब अपने पास, यहां पे गिवन है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये जो नीचे रिजर्व्स एंड सरप्लस गिवन है ना 12 लाख के, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है किसके अंदर, इस शेयर होल्डर फंड के अंदर। शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो इस 32 लाख के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस पहले से है। तो हम क्या लिखेंगे, शेयर होल्डर्स फंड प्लस क्या करेंगे, टोटल डेट, क्या करेंगे, टोटल ऑफ डेट, हमें तो यही चाहिए। तो शेयर होल्डर फंड कितना 32 लाख प्लस टोटल डेट कितना 24 लाख, इन दोनों का टोटल कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 56 लाख। आ गया अपने पास टोटल एसेट 56 लाख, इसे यहां अपडेट कर लो 56 लाख डिवाइडेड बाई, अब हमें क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट कैसे आता है, टोटल डेट से करंट माइनस कर दो, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। तो टोटल डेट कितना 24 लाख का, 24 लाख से हम क्या माइनस करें, करंट डेट। करंट डेट कितना 560 एंड 40,000, माइनस 5,60,000 माइनस 40,000। सो 24 लाख से इन दोनों का टोटल माइनस करें 6 लाख, तो कितना बच जाएगा अपने पास, ये 18 लाख बच जाएगा, ठीक है। 24 में से माइनस कर लेंगे 24 माइनस 15.6 माइनस, हाँ 18 लाख ही आएगा। तो लॉन्ग टर्म डेट कितना आ गया अपने पास, 18 लाख। इसे सोल्व कर लो, 5 जीरो को मैंने इसे कैंसिल कर दो और 56 को डायरेक्ट 18 से डिवाइड कर दो। तो 56 डिवाइडेड बाई 18 कितना आ जाएगा अपने पास, 3.11 रेशियो 1, ये हो जाएगा अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर। टोटल एसेट टू डेट रेशियो कितना हो गया, 3.11 रेशियो 1, ठीक है। 2 पॉइंट तक लिख लो, चाहो तो 3 तक लिख लो, वैसे 2 ठीक है, 2 तक लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बोला फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो। फिर से वही करेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मूला ही लिख लेंगे, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो क्या आएगा अपने पास, टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। फॉर्मूला आपको लिखना ही लिखना है, टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है।
सबसे पहले क्या चाहिए हमें, टोटल एसेट्स, तो हम लिखेंगे टोटल एसेट्स। सो टोटल एसेट्स क्या आएंगे अपने पास, ये देखो टोटल एसेट्स क्या क्वेश्चन में गिवन है, नहीं है। टोटल एसेट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, आगे बोला क्वेश्चन है सरप्लस बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L, तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ऑलरेडी सरप्लस इंक्लूडेड है, तो इस 2,20,000 का हमें कुछ भी नहीं करना, इस 220 का हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसके अंदर, ठीक है। और साथ में डेट क्या क्या अपने पास, डिवेंचर्स, बैंक लोन एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग, तो शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस प्लस डिवेंचर प्लस लॉन्ग टर्म लोन प्लस लोन फ्रॉम बैंक प्लस शॉर्ट टर्म बोरिंग, इन सबको अगर हम ऐड कर दे तो अपने पास क्या निकल के आएगा, टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स कैसे आता है अपने पास, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये तो अपने पास शेयर होल्डर्स फंड हो गया। साथ में लायबिलिटीज आएगी, लायबिलिटीज में क्या 8% डिबेंचर्स है, लोन अपने पास, और साथ में क्या है शॉर्ट टर्म बोरिंग है, इनकी अमाउंट लिख लो और टोटल कर लो। सो 20 लाख प्लस 5 लाख प्लस 30 लाख प्लस 10 लाख प्लस 8.6 लाख, तो टोटल कितना आ जाएगा अपने पास, फिर ये टोटल आ जाएगा 73,60,000। कितना आ जाएगा, 73,60,000 आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा टोटल एसेट। अब हमें क्या चाहिए, डेट चाहिए, डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट, तो दो ही आइटम अपने पास, डिबेंचर्स एंड लोन, डिबेंचर्स प्लस लोन, डिबेंचर्स की वैल्यू 30 लाख प्लस लोन की वैल्यू 10 लाख, तो कितना आ जाएगा अपने पास 40 लाख आ जाएगा लॉन्ग टर्म, ठीक है। अब हम डिवाइड कर लेंगे, तो टोटल एसेट्स कितने के 73,60,000 डिवाइडेड बाई डेट कितना अपने पास 40 लाख, तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, इसको 1.84:1। अरे कर लोगे ना डिवाइड, तो डिवाइड तो कर लेना, ठीक है, ये आ जाएगा 1.84:1। ऐसे कर लो, देखो 4 जीरो कॉमन है, कैंसिल कर दो 4 जीरो, कितना बचा 736 डिवाइडेड बाई 400, ठीक है, 400 करेंगे एक, कितना हो जाएगा 400, कितना बचेगा 136, नहीं जा रहा आगे डिवाइड, पॉइंट लगाएंगे, जीरो लिखेंगे, जीरो यहाँ, ठीक है, इस तरह से कर लेना, ये 136 नहीं आएगा, ये 336 आएगा, ठीक है, इस तरह से डिवाइड कर लेना, आपका आ जाएगा 1.84:1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, क्या गिवन है इसके अंदर। यहां बोला क्वेश्चन में टोटल डेट 40 लाख है, शेयर कैपिटल 15 लाख है, रिजर्व एंड सरप्लस 8 लाख, करंट लायबिलिटी जितना, वर्किंग कैपिटल ये, कैलकुलेट द टोटल एसेट टू डेट रेशियो। क्या कैलकुलेट करना है भाई, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है टोटल एसेट टू डेट रेशियो का, टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट, यही होता है ना, टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, टोटल एसेट्स चाहिए। टोटल एसेट्स कैसे आएंगे, क्वेश्चन में गिवन है ही नहीं, तो टोटल एसेट्स आएगा कैसे, शेयर कैपिटल कर लो प्लस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड क्या टोटल कर ले, टोटल ऑफ डेट हम प्लस कर ले, कितना आ जाएगा अपने पास, शेयर कैपिटल कितना अपने पास 15 लाख प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कितना है 8 लाख प्लस टोटल ऑफ डेट कितना अपने पास 40 लाख। इन सबका अगर हम टोटल करें तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 63 लाख, कितना आ जाएगा 63 लाख, क्या आ जाएगा अपने पास, टोटल ऑफ एसेट्स आ गया 63 लाख भाई, टोटल कैपिटल प्लस टोटल ऑफ अपने पास लायबिलिटीज, ये क्या होगा, टोटल एसेट्स होगा अपने पास, ये हमने कर दिया 63 लाख डिवाइडेड बाई, अब क्या चाहिए लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट कैसे आएगा, क्वेश्चन में देखो एक तो बोला टोटल डेट, टोटल डेट से क्या माइनस कर लो, करंट डेट, या फिर क्वेश्चन ने बोला करंट लायबिलिटीज वो माइनस कर दो। सो टोटल ऑफ डेट कितना है 40 लाख, माइनस करेंगे करंट लायबिलिटीज कितना 5 लाख, तो कितना बैलेंस बचेगा 35 लाख, क्या आ जाएगा अपने पास, लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा 35 लाख। सो 63 लाख डिवाइडेड बाई 35 लाख कितना हो जाएगा अपने पास, ये से डिवाइड करेंगे तो 1.8:1, कितना आ जाएगा 1.8:1 is the total asset to debt ratio of this company, representing that the company have the debt long term debt of 1 rupee and the total asset of 1.8 rupee। ठीक है, अगर लिखना चाहो कमेंट तो लिख दो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस इतना ही बहुत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन ना एग्जाम्स में आते हैं, जिसके अंदर ना इन्होंने 2-3 पार्ट पूछ लिए, जैसे देखो यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द फॉलोइंग रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो एंड द प्रोप्राइटरी रेशियो। ये अभी हम पढ़ेंगे होता क्या, अभी तक हमने सिर्फ 2 ही पढ़ा, डेट इक्विटी और टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो जो आता है पहले वो सोल्व करते हैं। फॉलोइंग पार्टिकुलर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ भारत रबर लिमिटेड। अपने पास गिवन है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस।
9% डिबेंचर्स एंड करंट लायबिलिटीज। ये हो गया अपने पास। पहले क्या कैलकुलेट करना है, डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करेंगे पहले हम, डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो का मतलब नाम ही बता रहे हैं, डेट अपॉन इक्विटी। डेट अपॉन इक्विटी, डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड। तो डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट में तो एक ही आइटम है अपने पास, 9% डिबेंचर्स, कितने का, 1,20,000 का, तो इसको तो सीधा ही लिख दें, ठीक है, डिवाइडेड बाय इक्विटी। इक्विटी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इक्विटी में क्या क्या आएगा, शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस, तीनों ऐड हो जाएंगे, ये इक्विटी हो जाएगा। 3,20,000 प्लस 1 लाख प्लस 48,000, कितना हो जाएगा ये, 3,20,000, 1 लाख एंड 48,000, ये आ जाएगा अपने पास 4,68,000, क्या हो जाएगा अपने पास, इक्विटी हो जाएगा। इक्विटी कितना हो जाएगा, 4,68,000 हो गया। इसे डिवाइड कर लो, सो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 4,68,000 की आ जाएगा अपने पास, कुछ गलत नहीं लग रहा, भाई यही आ रहा है इसका तो 0.25, ये तो बहुत ही कम है, 0.26 रेशियो बना रहा है इसका, 0.25 समथिंग है, इसको हम लिख लेंगे 0.26 रेशियो में, ये तो बहुत कम है। आगे देखो, सेकंड, मतलब ये कंपनी तो बहुत सही है, मतलब लॉन्ग टर्म डेट कितने का, 0.26 का, और इक्विटी कितने की, 1 रुपए की, ये तो बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है, बहुत अच्छी कंपनी है। तो आगे देखो, टोटल एसेट टू द डेट रेशियो, सेकंड अपने पास है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। तो डेट तो हमें पता ही है, डिबेंचर से कितने के, 1,20,000 के, इसको डायरेक्टली लिख लो 1,20,000 यहाँ पे। अब हमें क्या चाहिए, टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स कैसे आते हैं अपने पास, टोटल एसेट्स कैसे आते हैं, इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। इक्विटी कितने की हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही लिया, 4,68,000 की, इसके अंदर सारी लायबिलिटीज प्लस कर लो, 1,20,000 की लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज होगी अपने पास, करंट लायबिलिटीज कितने की है, 3,04,000 की। भाई कैपिटल प्लस लायबिलिटीज को ऐड कर लो अपने पास, क्या आ जाएगा, टोटल एसेट्स 4,68,000, 1,20,000 एंड 3,04,000, ये आ जाएगा अपने पास 8,92,000। टोटल एसेट्स कितने के हो गए, 8,92,000। यहाँ पे अपडेट कर लेंगे, 8,92,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000, 3 जीरो से कैंसिल कर लेंगे, 892 को डिवाइड कर देंगे किससे, 120 से, ये आ जाएगा अपने पास कितना, 7.43 रेशियो 1। अरे बहुत सही कंपनी भाई ये तो, 1 रुपए के डेट के लिए इसके ऊपर कितने एसेट्स हैं, 7.43 रुपए के, 1 रुपए की इक्विटी के ऊपर इसने लोन कितना लिया है, सिर्फ 0.26 का, सही जा रही है कंपनी, ठीक है। देखो नेक्स्ट, प्रोप्राइटरी रेशियो। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रोप्राइटरी रेशियो, थोड़ा सा बेसिक समझते हैं और समझने का कुछ नहीं है। प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब कि प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मालिक, मालिक ने फर्म में क्या लगाई, कैपिटल, कैपिटल को किस नाम से जानते हैं हम यहाँ पे, अरे कैपिटल को किस नाम से जानते हैं यहाँ पे, इक्विटी के नाम से, इक्विटी के नाम से जानते हैं ना। तो इक्विटी लगाई मालिक ने, इक्विटी से क्या खरीदेगा, सबसे पहले वो एसेट्स खरीदेगा, क्या खरीदेगा, वो एसेट्स। सो प्रोप्राइटरी रेशियो क्या हो गया अपने पास, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। अच्छा इसे हम ना परसेंटेज में भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। प्रोप्राइटरी रेशियो कहीं कहीं आपको परसेंटेज में मिलेगा, कहीं कहीं आपको रेशियो की फॉर्म में मिलेगा, तो दोनों फॉर्म मिल सकती है। तो परसेंटेज में चाहो तो परसेंटेज में कर लो इसे, अगर परसेंटेज में करोगे तो मल्टीप्लाई बाई 100 करना है, अगर आप परसेंटेज नहीं कर रहे तो इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स करना, ठीक है। इक्विटी का मतलब तो पता ही हमें, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, या फिर हम नेटवर्थ बोल सकते हैं इसको। शेयर होल्डर्स फंड क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। मैं फिर बता रहा हूं मैंने कैसे बोला इसको, देखो प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर ने फर्म में क्या लगाई, इक्विटी, इक्विटी से उसने क्या खरीदे, टोटल एसेट्स, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, ठीक है। अब ये क्या रिलेशनशिप क्या शो कर रहे हैं, ये रिलेशनशिप शो करेगा बिटवीन इक्विटी एंड द टोटल एसेट्स, इक्विटी एंड द टोटल एसेट्स, ठीक है। और इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, हायर द रेशियो द बेटर इट इज, हायर द रेशियो द बेटर इट इज, जितना ज्यादा उतना अच्छा, जितना ज्यादा उतना अच्छा।
ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं कि एसेट्स को खरीदने के लिए कितनी इक्विटी लगाई आपने, आपकी बुक में लिखा हुआ है इट मींस दैट ए लार्ज पोर्शन ऑफ टोटल एसेट्स इज प्रोवाइडेड बाय इक्विटी, कि ज्यादातर जो एसेट्स है ना वो हमने इक्विटी से परचेज किए हुए हैं, मतलब कि हम अपने खुद के पैसे के ऊपर डिपेंडेंट है, बाहर के जो एक्सटर्नल लोन्स वगैरह ना उनके ऊपर हम कितने डिपेंडेंट है वो बता रही है कि हम अपनी इक्विटी पे कितने डिपेंडेंट है और बाहर के पैसे के ऊपर कितना डिपेंडेंट है। तो इक्विटी तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही ली, यहाँ पे कितना है 4,68,000 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स हमने पहले कैलकुलेट कर लिया, कितना अपने पास 8,92,000। अगर परसेंटेज में देना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, परसेंटेज में नहीं देना तो डायरेक्ट क्या कर लो, डिवाइड कर लो। इन माय व्यू आपको ना हमेशा परसेंटेज में देना चाहिए प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक, अब आपके बुक में दोनों किया हुआ है, दोनों ठीक है, दोनों कैलकुलेट कर लो ना, परसेंटेज में भी कर दो वैसे भी कर दो, दोनों कर दो, क्या दिक्कत है। तो कैसे करेंगे भाई, देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दो, 468 को डिवाइड कर लो 892 से, ये आ जाएगा अपने पास 52.46%। और अगर आप परसेंटेज में नहीं करोगे तो कितना आ जाएगा 0.52:1। ठीक है, अगर परसेंटेज में करोगे तो ये आ जाएगा, और अगर परसेंटेज में नहीं करोगे तो कितना आ जाएगा 0.52:1। जैसे भी आपको अच्छा लगे दोनों, ठीक है, आप दोनों कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इससे क्या पता चल रहा है कि 1 रुपए के एसेट के लिए, 1 रुपए के एसेट्स के लिए मालिक ने कितना पैसा दिया, कितनी कैपिटल लगाई 0.52 की, और बाकी जो एसेट्स खरीदा हुआ वो हमने कहां से खरीदा हुआ है, फिर डेट से खरीदा हुआ है, ठीक है, बाहर वाले लोन से लिया हुआ है। आया समझ में, ये 3 रेशियो हो गए। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते हैं जिसके अंदर 2-3 रेशियो पूछते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्या बोला क्वेश्चन में, ये देखो, कैलकुलेट द डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड टोटल एसेट टू द डेट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले 5% डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम आईडीबीआई, तो ये तो क्या हो जाएगा अपने पास, लॉन्ग टर्म डेट हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म डेट कितना हो गया अपने पास 25 लाख का, ठीक है। उसके बाद ट्रेड पेबल्स, ये तो करंट लायबिलिटी होगी। इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, ये क्या हो जाएंगे तीनों अपने पास, ये तीनों क्या हो जाएगा अपने पास, इक्विटी का पार्ट हो जाएगा। किसका पार्ट हो जाएगा, इक्विटी का। तो इक्विटी कितनी हो जाएगी, तीनों का टोटल करें तो हम 28 + 12 + 4, ये आ जाएगा 44 लाख। सो इक्विटी कितनी आ गई अपने पास, 44 लाख की इक्विटी आ गई। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास गुडविल, गुडविल, अदर नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट, इससे क्या निकाल लेंगे हम, टोटल एसेट्स निकाल लेंगे। तो टोटल एसेट्स कितने के हो गए अपने पास, ये हो जाएंगे 46 + 6 + 28, ये आ गए 80 लाख के अपने पास टोटल एसेट्स आ गए, ठीक है। बस यही 3 चीज चाहिए होती है हमें, हमारे पास तीनों आइटम है। सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लेंगे, डेट इक्विटी रेशियो। क्या कैलकुलेट कर लेंगे, फर्स्ट डेट इक्विटी रेशियो। कितने के डेट इक्विटी रेशियो, कैसे आएगा, डेट अपॉन इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी, वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली, डेट 25 लाख, इक्विटी 44 लाख, 25 लाख डिवाइडेड बाई 44 लाख, 25 लाख डिवाइडेड बाई 44 लाख, 50 से 50 कैंसिल। अब 25 को डिवाइड कर देंगे किससे, 44 से, तो ये आ जाएगा 0.57:1, 0.57 कर लो या फिर 0.568:1 कर लो, चाहे तो 0.57:1 कर लो, कोई भी एक कर लो, दोनों ठीक है इसमें, ठीक है। अगर 3 में जा रहे हो तो ऐसे कर लो, अगर 2 कर रहे हो तो ऐसे कर लो, 0.57:1 हो गया ये। चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड बोला क्वेश्चन ने प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करना है, प्रोप्राइटरी रेशियो। सो प्रोप्राइटरी रेशियो क्या आएगा, मालिक ने एसेट्स खरीदे, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इसे परसेंटेज में करके दो, कर देते हो तो ठीक है, नहीं करते तो भी ठीक है, दोनों ठीक होते हैं यहाँ पे। सो इक्विटी की वैल्यू तो हमें पता ही है कितनी है, 44 लाख, अभी यूज की ना हमने इक्विटी यहाँ पे, और टोटल एसेट्स कितने के अपने पास 80 लाख के। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 जीरो है कैंसिल, 2 जीरो है कैंसिल, 1 जीरो है, 1 जीरो यहाँ पे कैंसिल, मतलब क्या बचा 440 डिवाइडेड बाई 8। सो 440 डिवाइडेड बाई 8, ये आ जाएगा 55%, एग्जैक्ट 55% आ रहा है अपने पास। क्या आ रहा है ये, प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड आ जाएगा, थर्ड क्या कैलकुलेट करना हमें, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। कैसे आएगा, टोटल एसेट्स अपॉन डेट, डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट,
सो डेट कितना अपने पास 25 लाख एंड टोटल एसेट्स कितने अपने पास 80 लाख। सो 80 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख कितना आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 25 ये आ जाएगा 3.2 रेशियो 1। कितना आ जाएगा 3.2 रेशियो 1। ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। थैंक यू।